हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे जीआई सिस्टम का एक पार्ट है जिसका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि इसका लेंथ कम होता है इन कंपेरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लीवर, डुोडेनम, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो बीच के कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रॉड है और काफ़ी चौड़ा है और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस एरिया को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये एरिया हमारा कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। आज की वीडियो में हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं, पहला है सिक्कम, ये जो टर्मिनल इलियम है वो एक वाल्व से कनेक्ट होता है, हमारे सिक्कम से कनेक्ट होता है, उसको उस जहाँ से वो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इस एरिया को बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, जहाँ पे टर्मिनल इलियम और सिक्कम अटैच होता है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों आपस में अटैच होता है, उस एरिया को कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है ये असेंडिंग कोलन, जो कि असेंडिंग की तरफ जा रहा है। असेंडिंग कोलन, यहाँ पे होगा हेपेटिक फ्रीसर, जहाँ पे हमारा लीवर, ये जो लीवर हमारा कोलन से असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन से के बीच में अटैच होता है, उस एरिया को कहते हैं हेपेटिक फ्रीसर। फर्दर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच में जो ये कॉर्नर में स्ट्रक्चर बनता है, एक फोल्ड बनता है, उसको कहते हैं स्प्लीनिक फिशर, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन पाया जाता है, स्प्लीन यहाँ पे अटैच होता है, इसलिए इस एरिया को कहते हैं स्प्लीनिक फिशर। नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बैक साइड में आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बैक साइड में जो एरिया एस शेप का स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। ओके, सिग्मॉइड कोलन। देन आता है रेक्टम, और देन रेक्टम के बाद एनल कैनाल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड लार्ज बावेल और लार्ज कोलन, द लास्ट पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम, जो जीआई सिस्टम का लास्ट पार्ट होता है, एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, अप्रॉक्स 5 फीट लॉन्ग होता है। 1/5 ऑफ होल लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट का 1/5 पार्ट जो होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। सेक्शन ऑफ कोलन या फिर पार्ट्स ऑफ कोलन के डिस्कस करें कि असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, 4 पार्ट में कोलन को डिवाइड किया गया है। असेंडिंग कोलन इंक्लूडिंग सिक्कम एंड अपेंडिक्स और सिक्कम के साथ हमारा असेंडिंग कोलन आता है। ट्रांसवर्स कोलन कोलिक फिशर, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि हेपेटिक फिशर है और स्प्लीनिक फिशर हैं, उसमें कोलिक फिशर्स आएंगे। ट्रांसवर्स मेसोकोलन आएंगे, हम फर्दर डिस्कस करेंगे। डिसेंडिंग कोलन, देन सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन जो होता है वो एस शेप का होता है। देन आता है रेक्टम एंड एनल कैनाल। ओके, नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें कि एक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे कोलन का, तो हमारा ये इस एरिया को बोलते हैं, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि इस जो हमारा जो सिक्कम होता है एक ब्लाइंड पाउच की तरह होता है, ब्लाइंड पाउच होता है जिससे हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स एरिया होता है, अपेंडिक्स होता है वो कनेक्टेड होता है। उसके बाद जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इस एरिया में जहाँ से हमारा इलियम और सिक्कम दोनों कनेक्ट होता है उसको इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। देन आता है असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट एंड डिसेंडिंग पार्ट। असेंडिंग पार्ट और ट्रांसवर्स पार्ट के बीच में जो ये कर्व बन रहा है उसको बोलते हैं हेपेटिक फिशर। हेपेटिक फिशर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका लीवर का पार्ट यहाँ से अटैच होता है, इसलिए हेपेटिक फिशर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच में जो कर्व फॉर्म होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं स्प्लीनिक फिशर। देन डिसेंडिंग कोलन के बाद जो ये एस शेप स्ट्रक्चर बन रहा है उसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। देन आता है रेक्टम एंड एनल कैनाल। ओके, नेक्स्ट हम 1 बाय 1 सारे सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिक्कम।
इट इज़ अ ब्लाइंड पाउच ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि ब्लाइंड पाउच होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज़ लाई राइट इलियक फोसा, जो कि राइट इलियक फोसा में सिचुएटेड होता है। एंड यूजुअली सराउंडेड बाई पेरिटोनियम, जो कि पेरिटोनियम से सराउंड होता है, बट हैज़ नो मेजेंट्री, लेकिन इसके पास मेजेंट्री नहीं होती। मेजेंट्री क्या करता है कि जो भी हमारे जीआई के ऑर्गन है उसको अडेयर करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको इधर उधर होने देता है। उसको एक तरह का मेजेंट्री आप कह सकते हैं, इस तरह का लिगामेंट्स है जो कि हमारे जीआई ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है, अडेयर करके रखता है। लेंथ होता है 6 to 7.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, हैज़ 2 ओपनिंग, इसकी 2 ओपनिंग होती है। फर्स्ट है इलियल ओपनिंग, नेक्स्ट है अपेंडिक्स ओपनिंग। इलियल ओपनिंग जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं, उसको कहते हैं इलियल ओपनिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो अपेंडिक्स ओपनिंग है, अपेंडिक्स जहाँ पे हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है हमारे सिक्कम से, उसको कहते हैं अपेंडिक्स ओपनिंग, जिसको गार्लेस वेल्व भी कहते हैं। जहाँ से वो अटैच होता है उस एरिया को कहते हैं गार्लेस वेल्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, एनाटॉमिकल रिलेशन की बात करें कि हमारे जो सिक्कम के आसपास कौन कौन से ऑर्गन होंगे और किस तरह का रिलेशन है एनाटॉमी का, तो उसके बारे में देखिए। एंटीरियरली सिक्कम के आगे के साइड में, एंटीरियर मतलब आगे के साइड में, कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल पाया जाता है एंटीरियर साइड में। समटाइम पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम फर्दर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू कि ग्रेटर ओमेंटम होता क्या है, जो कि हमारा ट्रांसवर्स कोलन का एक पार्ट होता है। ओके, ट्रांसवर्स कोलन और हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है ग्रेटर ओमेंटम। एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर साइड में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगा इन राइट इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्व जो एंटीरियर साइड में सिक्कम के मिलता है। पोस्टीरियरली द पोसा एंड इलिकस मसल, पोसा एंड इलिकस मसल मिलेंगे, फीमोरल नर्व एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये सारे नर्व्स हैं और मसल्स हैं, ये हमारे पोस्टीरियर साइड में, सिक्कम के पोस्टीरियर साइड में ये सिचुएटेड होते हैं, मिलते हैं। द अपेंडिक्स इज कॉमनली फाउंड बिहाइंड द सिक्कम, जो अपेंडिक्स होता है, जो अपेंडिक्स जो हमारा सिक्कम से कनेक्ट होता है, सिक्कम से निकलता है अपेंडिक्स से, वो कॉमनली बिहाइंड द सिक्कम होता है, सिक्कम के पीछे साइड में उसका मिलता है। मीडियल साइड में, मीडियली अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम सिक्कम ऑन मीडियल साइड, और सिक्कम से अपेंडिक्स जो निकल रहा है वो मीडियम साइड से निकलता है, मीडियम बीच से निकलता है, हमारे मीडियम रीजन है उस साइड से निकलता है, इसलिए मीडियम साइड में अपेंडिक्स सिचुएटेड होता है, मिलता है। नेक्स्ट है इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में पढ़ा है कि इलियोसिकल जंक्शन क्या होता है। प्रेजेंट एट ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाई अपर एंड लोअर लिप, अपर एंड लोअर लिप, प्रोजेक्शन ऑफ इलियम एंड सिक्कम, प्रोजेक्शन ऑफ इलियम एंड सिक्कम के थ्रू ये इलियोसिकल जंक्शन जो होता है अटैच होता है। एट द एज ऑफ द लिप फ्यूजेस विथ ईच अदर, दोनों के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जो लिप्स हैं, एड्स का लिप है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। एंड बिकम कंटिन्यूअस विथ फोल्ड, और फोल्ड की तरह कंटिन्यू हो जाते हैं। फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड, उसको फ्रेनुला बोलते हैं, जिस एरिया में वो फोल्ड होकर अटैच होते हैं उस एरिया को कहते हैं फ्रेनुला। इट एक्ट एज ए फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, और ये जो है एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है। एक बॉडी में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है ये फ्रेनुला, जहाँ से हमारा इलियोसिकल जंक्शन है, इलियोसिकल जंक्शन के बीच में जो फ्रेनुला प्रेजेंट है, जो फोल्ड बना है म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की तरह एक्ट करता है। जब भी नीड होगा, जब भी फूड हमारे इंटेस्टाइन में फिल हो जाएगा, स्फिंक्टर ओपन होगा, रिलैक्स होगा, देन क्या है, फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है असेंडिंग कोलन इज द फर्स्ट 4 सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 सेक्शन में ये फर्स्ट सेक्शन पाया जाए, फर्स्ट सेक्शन है जो कि जिसको कहते हैं, जिसको असेंडिंग कोलन कहा जाता है। इट इज़ कनेक्टेड टू सिक्कम बिलो, जो नीचे के साइड में सिक्कम से कनेक्ट होता है। एंड असेंडिंग कोलन रन अपवर्ड टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स ट्रांसवर्स कोलन अप्रॉक्सीमेटली 8 इंच। असेंडिंग कोलन जो ऊपर के साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में रन करता है, और ये
ट्रांसवर्स कोलन की तरह जाता है और जिसकी लेंथ होती है 8 इंच। 8 इंच मीन्स 15 to 20 सेंटीमीटर। ओके, कवर्स एंटीरियरली ऑन आइदर साइड ऑफ पेरिटोनियम। असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन एंटीरियरली और आइदर साइड, दोनों साइड में पेरिटोनियम से कवर होता है। एनाटॉमिकल रिलेशन की बात करें कि एनाटॉमिकल रिलेशन क्या मेंटेन करता है हमारा असेंडिंग कोलन अदर ऑर्गन के थ्रू, ऑर्गन से, तो एंटीरियर साइड में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, हेपेटिक फिशर, कोलन, अपर एक्सपेक्ट ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड डोडेनम, ये सारे ऑर्गन हमारे एंटीरियर साइड में मिलते हैं असेंडिंग कोलन के। ओके, पोस्टीरियर साइड में मसल्स होते हैं, इलियकस मसल, मीडियली जो कि मीडियल साइड में आपका क्वाड्रेटस मसल मिलते हैं, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनलिस लेटरल साइड में मिलेंगे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है नर्व। कौन कौन से नर्व्स हैं जो कि हमारे असेंडिंग कोलन के थ्रू होते हुए अदर ऑर्गन तक जाती हैं। फर्स्ट है नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और इलियो इंग्वाइनल नर्व और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये 3 ऐसे नर्व है जो हमारे असेंडिंग कोलन के थ्रू होते हुए अदर ऑर्गन तक पहुँचती हैं। ये नर्व हैं। आर्टरी, इलियक ब्रांच ऑफ इलियो लंबर आर्टरी, इलियक ब्रांच ऑफ इलियो लंबर आर्टरी हमारे असेंडिंग कोलन के थ्रू होते हुए जाती हैं। नेक्स्ट, अगर इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कौन कौन सी आर्टरी और कौन कौन सी नर्व है जो कि हमारे असेंडिंग कोलन को थ्रू होते हुए दूसरे ऑर्गन तक पहुंचती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इलियक क्रस्ट के थ्रू यहाँ पे इलिकस मसल जा रही है। लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व जो है, जूम करके अगर देखा जाए तो ये देखिएगा कि ये लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व जो है हमारे असेंडिंग कोलन को होते हुए जाती है, असेंडिंग कोलन के थ्रू होते हुए जा रही है। इलियक क्रस्ट है, इलियो इंग्वाइनल नर्व है जो कि हमारे असेंडिंग कोलन के थ्रू होते हुए जा रही है। ओके, और ये गोनाडल वेन, गोनाडल आर्टरी, सोरस मेजर, फीमोरल वेन और जेनाइटो फीमोरल नर्व, ये सारे नर्व जो है और आर्टरीज है, वेन है, ये सारे मसल्स हैं, ये सारे हमारे असेंडिंग कोलन है उसके थ्रू होते हुए अदर ऑर्गन तक पहुंचती हैं, अदर हमारे लोअर पार्ट तक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कोलन इज द पार्ट ऑफ कोलन फ्रॉम हिपैटिक फिशर एंड स्प्लीनिक फिशर। हम ये कोलन जो है हमारा हिपैटिक फिशर्स और स्प्लीनिक फिशर के बीच का जो पार्ट होता है, ये हमारा हो गया हिपैटिक फिशर और ये हो गया हमारा स्प्लीनिक फिशर इनके। तो ये जो बीच का जो पार्ट आता है वो हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स फिशर कहलाता है, ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है। ये जो बीच का पार्ट आता है वो हमारा कहलाता है ट्रांसवर्स कोलन। ओके, ट्रांसवर्स कोलन hangs off stomach attached to by a large fold of peritoneum called greater omentum। ट्रांसवर्स कोलन जो हमारे स्टमक के पास हैंग होता है वो पेरिटोनियम के लार्ज फोल्ड से अटैच होता है जिसको कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ओके, ऑन द पोस्टीरियर साइड द ट्रांसवर्स कोलन इज कनेक्टेड to the posterior abdominal wall by a mesentery called transverse mesocolon। पोस्टीरियर साइड में, पीछे के साइड में कोलन के, ट्रांसवर्स कोलन के पीछे के साइड में कोलन है वो कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के, पीछे के एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड होता है बाय द मेजेंट्री जो एक तरह की मसल्स हैं, एक तरह के लिगामेंट्स है जिससे हमारा जीआई सिस्टम है वो अटैच रहता है। जीआई हमारा कोलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अटैच रहता है, इज नोन एज ट्रांसवर्स मेसोकोलन, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलन, जो अपर साइड में होता है। फर्दर हम फिगर के थ्रू डिस्कस करेंगे। ट्रांसवर्स कोलन एनक्लोज इन पेरिटोनियम एंड देयरफॉर मोबाइल, और पेरिटोनियम के साथ अटैच होता है और देयरफॉर उसी के साथ वो मोबाइल होता है, उसी के साथ उसमें मूवमेंट होते हैं। ओके, रिलेशन की बात करें कि रिलेशन क्या मेंटेन करता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन के एंटीरियर साइड में ग्रेटर ओमेंटम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अटैच रहता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पाया जाता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में अम्बिलिकल एंड
हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। 2 तरह के रीजन होते हैं हमारे बॉडी में जो 9 क्वाड्रेंट होते हैं। 9 क्वाड्रेंट में जो मिडल पार्ट होता है, जो एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक और मिडल में आपका अम्बिलिकल एरिया आता है, उसमें से अम्बिलिकल एरिया, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बीच में आपका ट्रांसवर्स कोलन पाया जाता है एंटीरियर साइड में। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सेकेंड पार्ट ऑफ डोडेनम। डोडेनम का सेकेंड पार्ट होगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम का जो पार्ट होता है, डोडेनम अगर हम डिस्कस करें कि डोडेनम कैसा होता है, डोडेनम का जो पार्ट होगा वो हमारा इस तरह से होता है। ओके, तो डोडेनम ऐसा था हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इस तरह का था। तो इस तरह का जो इसमें सेकेंड पार्ट ट्रांसवर्स कोलन के पोस्टीरियर साइड में मिलता है। द हेड ऑफ द पैनक्रियाज का हेड मिलेगा एंड कॉइल ऑफ जेजुनम एंड इलियम और जेजुनम के कॉइल्स मिलते हैं, फोल्ड्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिसेंडिंग कोलन। डिस्टल पार्ट ऑफ द कोलन फॉर्म द स्प्लेनिक फिशर एंड बिगनिंग ऑफ सिग्मोइड कोलन। ये ऐसा पार्ट है डिसेंडिंग कोलन का ऐसा पार्ट है जो कि हमारा स्प्लेनिक फिशर और सिग्मोइड कोलन के बीच का जो पार्ट होता है डिसेंडिंग कोलन कहलाता है। ओके, अपर एंड ऑफ स्प्लेनिक फिशर इज एनक्लोज्ड टू डायफ्राम बाय द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट से अटैच होता है। वन फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग कोलन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्टोर फिशेस। एक जैसा फंक्शन है कि डिसेंडिंग कोलन का जो फिशेस को स्टोर करने का काम करता है, स्टूल को स्टोर करने का काम करता है। दैट विल बी एम्प्टीड इनटू द रेक्टम, जो कि रेक्टम में एम्प्टी होता है, जो कि रेक्टम में एम्प्टी किया जाता है। इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल इन 2/3 ऑफ ह्यूमन। 2/3 ऑफ ह्यूमन में ये ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनिया होता है एंड अदर 1/3 पर्सन में ये यूजुअली शॉर्ट मेजेंट्री होती है, शॉर्ट मेजेंट्री में पाई जाती है। ओके, गट फ्लोरा आर वेरी डेंस इन दिस रीजन। इस रीजन में जो भी हमारे गट फ्लोरा है, जो भी हमारा जीआई ऑर्गन है, वो काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पाया जाता है। कवर बाय पेरिटोनियम एंटीरियरली एंड आइदर साइड। दोनों साइड में, इस साइड और उस साइड, डिसेंडिंग कोलन और असेंडिंग कोलन दोनों साइड में पेरिटोनियम से कवर होता है हमारा डिसेंडिंग कोलन और असेंडिंग कोलन दोनों। ओके, रिलेशन पोस्टीरियर साइड में लेफ्ट किडनी, लेफ्ट ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ लंबोरम एंड लेफ्ट इलियकस सोरस मेजर मसल। ये सारे मसल्स हैं और लेफ्ट किडनी और ये सारे मसल्स हैं जो डिसेंडिंग कोलन के पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होते हैं, पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं। एंड सिमिलर नर्व एंड वेसल्स अदर साइड। जैसा कि हमने असेंडिंग कोलन में पढ़ा था कि बहुत सारे नर्व्स थे, वेसल्स थे, मसल्स थे, ये सारे साइड हमारे असेंडिंग कोलन से थ्रू आउट होते हुए अदर ऑर्गन तक जा रहे थे, वैसे ही हमारे डिसेंडिंग कोलन के साइड में भी थ्रू आउट होते हुए अदर ऑर्गन तक पहुँचेंगे। अदर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स तक हमारे थ्रू आउट होते हुए, डिसेंडिंग कोलन के थ्रू आउट होते हुए नर्व्स, मसल्स एंड वेसल्स हमारे बॉडी के अदर पार्ट तक पहुँचेंगे। ओके, इन मेल लोअर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलन लाइज ओवर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, femoral nerve, genitofemoral nerve एंड टेस्टिकुलर नर्व। लास्ट हमने जो इमेज पढ़ी थी उसमें ये सारे नर्व्स और वेसल्स के बारे में डिस्कस किया था। एंटीरियर साइड में ग्रेटर ओमेंटम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड कॉइल ऑफ जेजुनम मिलता है। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर डिसेंडिंग कोलन बिफोर रेक्टम। रेक्टम से पहले और डिसेंडिंग कोलन के बाद जो बीच का जो रीजन होता है उसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। इट हैज़ ओन मेजेंट्री, इसकी अपनी खुद की मेजेंट्री होती है और जो कि वी शेप का पाया जाता है। मेजेंट्री की साइज जो होती है वी शेप होती है। मेजेंट्री जो कि हमारे सिग्मोइड कोलन को अटैच करके रखता है, सिग्मोइड कोलन को बांध के रखता है, जिसके वो मूवमेंट और हमारे इधर उधर मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर वो अटैच करके रखता है मेजेंट्री।
कम्प्लीटली एनक्लोज इन पेरिटोनियम, जो कि पेरिटोनियम के थ्रू एनक्लोज होते हैं, पूरे तरह पैक होते हैं पेरिटोनियम में। द नेम सिग्मोइड मीन्स ऐसे द वॉल ऑफ सिग्मोइड कोलन आर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द कोलन कॉजिंग स्टूल मूव इनटू द रेक्टम। स्टूल के रेक्टम में स्टूल के मूव करने के लिए सिग्मोइड कोलन कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू कोलन में प्रेशर बढ़ जाता है और स्टूल रेक्टम में मूव कर सकता है आसानी से। सिग्मोइडोस्कोपी इज ए कॉमनली डायग्नोस्टिक टेक्निक टू यूज एग्जामिन सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन को चेक करने के लिए, सिग्मोइड कोलन के डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक तरह का टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। ओके, इस इमेज के थ्रू हम जान सकते हैं कौन कौन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, पार्ट्स में क्या क्या आते हैं। तो ये जस्ट एरिया है हमारा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इस एरिया को हम बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। सिक्कम है, इलियोसिकल वाल्व है, जो हमारा कट सेक्शन दिखाया गया इलियोसिकल वाल्व का, और इलियम है, इस एरिया को कहते हैं, ये एरिया हमारा इलियम है। और इस एरिया को जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेजेंट्री है, मेनली ये मेजेंट्री है। ये मेजेंट्री मिलके इस मेजेंट्री के थ्रू हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन आपस में अटैच रहते हैं और ये मूवमेंट नहीं करते काफ़ी। और ये जो उभरा हुआ एरिया होता है, जो हमारा ये इस तरह का हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में उभरे वाले एरिया होते हैं, उसको बोलते हैं हस्ट्रम बोलते हैं, हस्ट्रम। इस एरिया को बोलें इसे हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है। ट्रांसवर्स कोलन, राइट कोलिक को हिपैटिक फिशर बोला जाता है। राइट कोलिक मीन्स हिपैटिक फिशर। लेफ्ट कोलिक, राइट कोलिक, लेफ्ट कोलिक, राइट कोलिक हिपैटिक फिशर, लेफ्ट कोलिक स्प्लेनिक फिशर। ओके, लेफ्ट कोलिक स्प्लेनिक फिशर। ट्रांसवर्स मेजोकोलन, दिस इज द ट्रांसवर्स मेजोकोलन, जो कि बैक साइड ऑफ ट्रांसवर्स कोलन में पाया जाता है। एपिप्लोइक अपेंडेजेस, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। ओके, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगा? फ्रॉम द असेंडिंग एंड प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन इज फ्रॉम द असेंडिंग एंड proximal 2/3 of transverse colon is to colic lymph, the colic lymph node and superior mesenteric lymph node which drain into the cisterna chyli. असेंडिंग कोलन और प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, ये सारे जो ड्रेन होंगे वो सिस्टर्ना चाइली में होंगे। ओके, नेक्स्ट है लिम्फ फ्रॉम द डिस्टल 1/3 एंड ट्रांसवर्स कोलन। Lymph from the distal 1/3 of transverse colon, descending colon, sigmoid colon, upper rectum drain into the inferior mesenteric colon, inferior mesenteric and colic lymph node, इसमें ये ड्रेन होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होंगे? 3 प्राइमरी फंक्शन, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाइटामिन्स, फॉर्मिंग एंड propelling फिशेस टूवर्ड रेक्टम फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए रेक्टम के पास जो भी फिशेस है उसको टूवर्ड्स फॉर्म करना, प्रोपेल करना, भेजना, ये काम कौन कराता है? हमारा कोलन करता है। कन्वर्ट लिक्विड कंटेंट ऑफ इलियम इनटू सेमी सॉलिड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट। वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करके सेमी सॉलिड लिक्विड कंटेंट को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना, ये हमारा कोलन काम करता है। इट ऑल्सो स्टोर एंड लुब्रिकेट फिशेस विथ म्यूकस, ये स्टोर करता है फिशेस को और लुब्रिकेट करता है विथ म्यूकस। ओके, नेक्स्ट है बाय द टाइम indigestible material have reached the colon, most nutrient and up to 90% of water has been absorbed by the small intestine. By the indigestible material, most of the water nutrient absorbed by the
स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट हैं, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बट जो 10% है, रेस्ट ऑफ अमाउंट है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होते हैं। द रोल ऑफ असेंडिंग कोलन इज टू एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर एंड अदर की न्यूट्रिएंट फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, सॉलिडिफाई इट टू फॉर्म स्टूल। हमारे असेंडिंग कोलन का जो रोल होता है, रोल ऑफ असेंडिंग कोलन एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर एंड की न्यूट्रिएंट इन अनडाइजेस्टिबल मटेरियल एंड सॉलिडिफाई स्टूल। स्टूल को सॉलिड करना, लिक्विड फॉर्म में सॉलिड होता है स्टूल है, तो उसको वाटर को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके सॉलिडिफाई करना स्टूल को, ये हमारा असेंडिंग कोलन का मेन रोल होता है। डिसेंडिंग कोलन स्टोर फीसेस दैट विल इवेंचुअली एम्प्टी into the रेक्टम। असेंडिंग कोलन फीसेस को स्टोर करता है और एम्प्टी करता है रेक्टम में। सिग्मोइड कोलन कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज प्रेशर इनसाइड कोलन कॉजिंग स्टूल मूव टू द रेक्टम। सिग्मोइड कोलन कॉन्ट्रैक्ट करके कोलन के प्रेशर, कोलन के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके थ्रू स्टूल रेक्टम में मूव कर सके। द रेक्टम होल्ड्स फीसेस अवेटिंग एलिमिनेशन बाय द डेफिकेशन। रेक्टम में फीसेस होल्ड रहता है, अवेटेड रहता है और द एलिमिनेशन बाय डेफिकेशन। डेफिकेशन के थ्रू एलिमिनेशन किया जाए फीसेस का, इसलिए रेक्टम में फीसेस है वो स्टोर्ड रहता है, अवेटेड रहता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर large intestine. Hope you understand all this thing about large intestine. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.